आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमारा प्रयास रहेगा कि इंडिपेंडेंट दुष्यंत जी के नेतृत्व में सरकार बढ़े। कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई आए तब नारे नहीं थे, अब जैसे दुष्यंत चौटाला आते हैं तो नारा शुरू होता है कि आया आया सीएम आया। अब है चौटाला साहब, ओपी चौटाला साहब, कभी बातचीत होती है उनसे आप लोगों की? नहीं, अबे चौटाला जी से सामाजिक तौर पे तो कोई बात होती हो, राजनीतिक तौर पे कोई बात नहीं। अब बुढ़ापा पेंशन को लेकर नाराजगी जरूर देखने को मिली। जननायक जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की आशा है, उनकी उम्मीद है कि दुष्यंत मुख्यमंत्री बने, और मैं मान के चलता हूँ आने वाले 2 वर्ष हमारे लिए बहुत ही चुनौती वाले हैं। हम अपने संगठन को 2 वर्षों में मजबूत करने का काम करेंगे, और आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमारा प्रयास रहेगा कि इंडिपेंडेंट दुष्यंत जी के नेतृत्व में सरकार बढ़े। तो मैं सर ये मान सकती हूँ कि अब यहाँ से ये सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा कि दुष्यंत चौटाला अगर सीएम बनने के लिए उतरते हैं तो उन्हें कितना जन समर्थन मिल सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं। संगठन हमारा मजबूत है, दुष्यंत पढ़े लिखे हैं और उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो नेतृत्व बढ़िया दे सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ इस तरीके के जो कानून लेकर के वो आए हैं, 75% प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं वो हरियाणा के अंदर कानून बनाने का काम किया, उनकी पहल थी, माननीय मुख्यमंत्री ने साथ दिया और कानून बन गया, और आने वाले 2 महीने के बाद उनकी बच्चों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आया आया सीएम आया, इस तरह के जब नारे भी लगते हैं तो क्या दूसरे जो आपके साझे दल हैं उनके किसी नेता की उससे नाराजगी जाहिर की जाती है कि जी हम भी आते हैं, नारे जो हैं वो दुष्यंत चौटाला के लग जाते हैं? मैंने आदमपुर में भी देखा, जिस तरह से अब कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई आए तब नारे नहीं थे, अब जैसे दुष्यंत चौटाला आते हैं तो नारा शुरू होता है कि आया आया सीएम आया। कार्यकर्ता की भावना है, और कार्यकर्ता ये मान के चलता कि मेरा नेता और आगे बढ़े, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। कभी सांझले दल की ओर से, चाहे वो सीएम साहब बैठे हों चाहे कोई भी बैठे हो, उनकी ओर से नाराजगी नहीं आई कि ऐसा क्यों होता है, क्यों किया जाता है? नाराजगी नहीं होती। कोई भी कार्यकर्ता, उसकी सोच रहती है कि मेरा नेता और आगे बढ़े और मजबूत हो, तो हमारे कार्यकर्ता की ये भावना है। मेरा ख्याल है किसी के खिलाफ कोई बात नहीं। अब है चौटाला साहब, ओपी चौटाला साहब, कभी बातचीत होती है उनसे आप लोगों की? नहीं, अबे चौटाला जी से सामाजिक तौर पे तो कोई बात होती हो, राजनीतिक तौर पे कोई बात नहीं। रैली को लेके भी कोई न्योता नहीं दिया गया? नहीं, कैसे, वो अलग दल है, हमारा अलग दल है, तो इसमें कोई न्योते वाली बात नहीं। कभी टेलीफोनिक तौर पे आशीर्वाद भेजते हैं कि आपने ये काम अच्छा किया, या यहाँ पर इस तरह का काम दुष्यंत या दिग्विजय की ओर से अच्छा किया गया, यहाँ पर सुधार होना चाहिए, तो क्या इस तरह की बातचीत रहती है अभी फिलहाल? वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अंकल हैं, और उस रिश्ते के मुताबिक उनको आदर देते हैं, सत्कार देते हैं डिप्टी सीएम साहब। अदरवाइज को रैली के लिए कोई सलाह मशवरा हो तो ऐसा नहीं है। तो पॉलिटिकल तौर पर कोई सलाह मशवरा नहीं होता? ऐसा नहीं होता, पारिवारिक तौर पे पूछ लेते हैं? पारिवारिक रिश्ते हैं। पारिवारिक रिश्ते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो ये थे सरदार निशान सिंह, और कई सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए।